हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी टोटो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनकंडीशनल लव एपिसोड नंबर 110, यानी कि नताशा एंड सानवी की कहानी डोडो की ज़ुबानी। हम लोगों ने जो पिछले एपिसोड में देखा वो आप प्लीज़ जाके पिछले एपिसोड में देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो। एंड अगर देख चुके हैं उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया। आज बढ़ते हैं आगे, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज का सीन स्टार्ट होता है हॉस्पिटल रूम में। नेक्स्ट मॉर्निंग नताशा सुबह की हल्की रोशनी में उठती है। आंखें बहुत थकी हुई थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद। वो अपना फ़ोन लेती है, देखती है सानवी की फ़ोटो। नताशा सॉफ्टली कहती है, आज का दिन कुछ अलग लग रहा है जान। लगता है आज आप मुझसे बात करेंगी। करिश्मा रूम में आती है। करिश्मा एकदम सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है, नताशा एक खुशी की बात है। नताशा एकदम होपफुल नज़रों के साथ कहती है, क्या हुआ? करिश्मा कहते है, भाभी की आंखें खुली हैं, वो कोमा से बाहर आ गई है। नताशा एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है, फिर एक इमोशनल झटके जैसे उसके अंदर से निकलते हैं। नताशा रोते हुए कहती है, सच? वो ठीक है? करिश्मा थोड़ा कॉन्शियस होकर कहती है, ठीक है लेकिन थोड़ा वीक है। एंड नताशा बीच में कहती है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ अभी। सीन शिफ्ट करता है सानवी के आईसीयू रूम में। सानवी बेड पर लेटी होती है, आंखें खुली होती है। डॉक्टर लाइट फ्लैश करते हैं उसकी आंखों में। डॉक्टर कहते हैं, गुड, रिस्पॉन्स आ रहा है। माही, ईशा और नर्स साइड में होते हैं। डॉक्टर कहते हैं, बट एक चीज़ और। सानवी थोड़ा कंफ्यूज लग रही है, कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाई। नताशा तेजी से अंदर आती है। नताशा कहती है, जान। सानवी उसकी तरफ देखती है, लेकिन आंखों में पहचान नहीं होती। दादी एंड करीना भी आ जाते हैं। सानवी कहती है कमज़ोर आवाज़ में, एकदम फ्लैटर्ड आवाज़। वो कहती है, आप कौन है? नताशा एक झटके में रुक जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नताशा हल्की आवाज़ में कहती है, मैं आपकी नताशा हूँ, आपकी जान। सानवी थोड़ा कंफ्यूज होती है। सानवी कहती है, नताशा? नर्स नताशा को जेंटली रोकने लगती है। नर्स स्लोली कहती है, मैम, लगता है इन्हें पार्टली मेमोरी लॉस हुआ है। आई थिंक ये आपको भूल चुकी है। डॉक्टर ने कहा था ब्रेन इंजरी के वजह से टेम्पररी एमनीसिया हो सकता है। नताशा आंसू भरे आवाज़ के साथ कहती है, टेम्पररी? ये तो मेरी पूरी दुनिया भूल गई है। सीन आईसीयू के बाहर कॉरिडोर में स्टार्ट होता है। नताशा ज़मीन पर बैठी होती है, वो रो रही होती है, लाइक वो घुटने पे बैठी होती है। करिश्मा उसके पास आती है। करिश्मा कहती है, नताशा प्लीज़ संभाल खुद को। नताशा पूरा टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, उसने मुझे नहीं पहचाना करूँ, नहीं पहचाना। उसकी आंखों में
एक बार भी प्यार नहीं था, मैं नहीं थी। उसने जब कहा कि आप कौन, आई डोंट नो वो कैसी फीलिंग थी यार। यार प्यार ही नहीं था जो मैं हर रोज महसूस करती थी, जो वो हर रोज मुझे एहसास दिलाती थी, वो नहीं था। करिश्मा कहते, वो उसकी यादें हैं नताशा, प्यार उसके दिल में है, अब भी है। तो उसे वापस महसूस करा। नताशा कहती है, और अगर यादें कभी ना लौटी तो? करिश्मा कहती है, तो तू उसे फिर से प्यार करने पर मजबूर कर देगी, फिर यादें बना लेगी। मेरा शेर है तू, तू कुछ भी कर सकती है। सीन सानवी के रूम में जाता है। कुछ घंटे बाद सानवी को आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया गया था। सानवी एक विंडो के पास देखती है। नर्स उसके लिए सूप लेके आई थी उसे पिलाने के लिए, वो मना कर देती है। सानवी अपनी याद भूल गई थी, मगर आदत वो नहीं छूटती। खाना ना खाना उसकी परमानेंट आदत है। नताशा धीरे से अंदर आती है। वो भी वहाँ की पेशेंट थी, बस उसे आज डिस्चार्ज मिलने वाला था। नताशा आती है और कहती है, आपको ये पसंद नहीं ना? सूप में अदरक डालना चाहिए था। वो थोड़ा टेस्ट करके कहती है। सानवी देखती है कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ। सानवी कहती है, आप मुझे इतना कैसे जानती हो? नताशा थोड़ा मुस्कुराते हुए आंसू के साथ कहती है, क्योंकि मैं आपके हर रूप को प्यार करती हूँ। आप जैसी हो वैसे, आपकी हर आदत से, हर गुस्से के उस जबान से, हर मुस्कान से। सानवी सॉफ्टली कहती है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं, सिर्फ एक हल्का हल्का दर्द, जैसे कोई मिसिंग पीस हो। नताशा कहती है, वो पीस मैं हूँ जान, मैं वो हिस्सा हूँ जिसको आपने हर रोज़ अपने दिल से जोड़ा था। सानवी इरिटेट होके कहती है, सब मुझे सानवी कहते हैं और आप मुझे जान क्यों बोलती हो? मुझे कुछ याद नहीं, आप प्लीज़ मुझे जान मत बुलाओ, आप प्लीज़ मुझे जान मत बुलाओ। ये सुन के नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सानवी इसे नोटिस करती है। फिर कुछ देर का साइलेंस होता है। सानवी पेन फील कर रही होती है नताशा के आंसू को देखकर। सानवी को पता नहीं होता कि क्यों वो पेन फील कर रही है। शायद करिश्मा का कहना सही है, दिमाग की याद भूल चुका है, पर दिल दिल तो वही है ना, जो चाइल्डहुड से सिर्फ नताशा के लिए धड़कता है। सानवी कहती है, आप आप रो रही हो? नताशा कहती है, हाँ, क्योंकि आप मुझे नहीं पहचानती और ये दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है मेरे लिए। सीन शिफ्ट करता है नताशा के घर दादी के साथ। दादी पूरी तरह थक चुकी होती है। करीना उनके पैर दबा रही होती है। दादी कहती है, क्या उसने नताशा को पहचाना होगा? करीना एकदम आराम से कहती है, नहीं दादी, भाभी की याददाश्त चली गई है। दादी अपना दुपट्टा अपने चेहरे पर रख लेती है। दादी एकदम सॉफ्ट वॉइस में कहती है,
पहले मेरे बेटा एंड बहू, अब मेरी पोती की खुशी भी छीन लिया आपने रब्बा। और कितना दर्द देखना बाकी रह गया है। नताशा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी, वो घर आ गई थी। सीन शिफ्ट करता है नताशा के रूम में। लेट नाइट नताशा अपने फ़ोन में सानवी के साथ की शादी की वीडियो देखती है। वीडियो में सानवी, मैं वादा करती हूँ कि हर जन्म तुम्हारी होके रहूँगी। नताशा अपने आप से कहती है, आपने वादा किया था, अब मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको वापस आपकी यादें दिला कर रहूँगी, चाहे जितना वक्त लगे। ऐसे ही वो वाला दिन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट डे सीन शिफ्ट करता है हॉस्पिटल के गार्डन से। नताशा सानवी को एक व्हील चेयर राइड के लिए ले जा रही होती है। सानवी किसी को नहीं जानती थी, बट नताशा के साथ एक सुकून सा फील होता था, इसलिए वो नताशा के साथ रहने में मना नहीं करती। सानवी कहती है, ये सब जगह इतनी सुकून वाली क्यों लगती है? नताशा कहती, क्योंकि दिल को तो सब याद है ना, भूला तो दिमाग है। सानवी थोड़ा कंफ्यूज होती है, पर दिल में कुछ महसूस करती है। हाँ, वो नताशा के साथ सुकून फील करती है। वो नताशा को ना चाहते हुए भी पसंद करती है अभी भी, बट टाइम टाइम पे पता नहीं वो क्यों ऐसा करती है, नताशा को दूर कर देती है, नताशा पे चिल्लाती है। एंड सानवी के गले में था मंगलसूत्र। वो अपने मंगलसूत्र को छूती है, आंखों में थोड़ा डाउट। सानवी सॉफ्टली कहती है, ये चेन इतनी हैवी क्यों लगती है? नताशा कहती है, रोती है बट स्माइल के साथ कहती है, क्योंकि इसमें मेरा प्यार भरा है। सडनली नताशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नताशा एक्साइटेड होकर कहती है, सानवी आपको कुछ याद आया? सानवी आंखों में परेशानी के साथ देखती है। सानवी कंफ्यूज थी, पूरी तरह कंफ्यूज। सानवी कहती है, क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरी जिंदगी की सबसे खास हिस्सा हो। क्यों? नताशा कहती है, क्योंकि मैं हूँ सानवी, मैं हूँ आपकी जिंदगी। नताशा मन ही मन में कहती है, यादें चली गई, पर दिल तो अब भी उसी राह पर चल रहा है। मैं हर रोज़ आपको आपकी कहानी याद दिलाऊंगी, जब तक आप फिर से मेरी सानवी बनना चाहो। इसके बाद सीन शिफ्ट करता है जब सानवी को हॉस्पिटल से लीव मिल जाता है। लीव मिल रहा था। सानवी के फेस में कोई खुशी नहीं थी। वो तो उन लोगों को जानती नहीं थी, वो उन लोगों से अनजान थी। उसकी यादों के नाम पर बस एक सफ़ेद पन्ना था। नताशा एक्साइटेड थी, करिश्मा भी, ईशा भी, माही भी। दादी करीना नहीं आते, वो घर में वेलकम का देख रहे थे। नताशा सानवी को व्हील चेयर में कार तक लेकर आती है। करिश्मा सानवी की रिपोर्ट्स लेकर आ रही थी। माही ईशा मेडिसिन एंड उनके थोड़े जो एसेसरीज थे वो। ईशा कार का डोर ओपन करती है। सानवी उठने की कोशिश करती है, बट उसके लेग्स पर प्लास्टर था। नताशा कहती है, जान, एंड रुक जाती है। कहती है, सॉरी सानवी, मैं हेल्प करती हूँ। सानवी नताशा को ही देख रही थी। नताशा ने जान कहकर जो सानवी कहा
उससे सानवी को बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है। नताशा क्यों जान बुलाएगी, सानवी ने उसे रोक दिया था। एंड ऑफ कोर्स उसे स्ट्रेस नहीं देना है, धीरे धीरे याद दिलाना है। सो नताशा कंट्रोल करती है, लेकिन याद तो अभी तक नहीं आया था कुछ भी सानवी को। बट ये जो दिल है वो धोखा दे रहा था। नताशा सानवी के पास आती है एंड सानवी के परमिशन लेने के लिए उसके सामने घुटने पर बैठती है। वो व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। सानवी से परमिशन लेती है। नताशा कहती है, क्या मैं आपको कार में बैठाने के लिए गोद में उठा सकती हूँ? सानवी कुछ नहीं कहती। करिश्मा कहती है, क्या यार, तू भी ना भाभी से परमिशन मांग रही है, उठा ले चुपचाप। और क्या? ईशा करिश्मा को हिट करती है। करिश्मा कहती है, अरे मार क्यों रही है वो? ईशा कहती है, आपकी ना आधी पावली कम है। करिश्मा कहते, क्या हो गया? ईशा बोलती है, बुद्धू, आपकी जो भाभी है एंड मेरी जो दोस्त है वो अपनी याद भूल चुकी है, तो परमिशन मांग कर ही काम करना चाहिए, वरना कब चिल्लाए और रास्ते में पिट पिटा जाए कोई गारंटी नहीं है। करिश्मा कहती है, ओके, बट तुम ना अपनी ज़बान सही करो, कैसे लैंग्वेज यूज़ करती हो, मुझे पसंद नहीं। ईशा थोड़ा सैड फेस बनाकर हाँ कहती है। नताशा कहती है, मैं आई? सानवी हाँ में सर हिलाती है। यार वो दोनों बहुत क्यूट है यार, बहुत स्वीट है यार। इतना प्यार से अपने पार्टनर को अगर कोई रखे तो भाई, यादें भूल भी जाए ना सानवी, वो फिर से नताशा के प्यार में गिरेगी, नो डाउट। इतना प्यार करती है नताशा, इतना प्यार से रख रही है, सानवी प्यार करेगी, दोबारा करेगी। नताशा केयरफुली सानवी को होल्ड करती है एंड जेंटली सीट में बैठाती है। व्हील चेयर एडजस्ट करती है। सब बैठते हैं एंड निकलते हैं घर के लिए। एंड आज का एपिसोड यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। एपिसोड अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को अच्छी लग रही है स्टोरी। मुझे तो एकदम नहीं लग रहा है कि आप लोग को स्टोरी अच्छी लग रही है, क्योंकि आप लोग देख ही नहीं रहे हो यार। इतने अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, अच्छे नहीं है ये बोल दो, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं, इतने गजब आ रहे हैं कि क्या ही बताऊं मैं, और आप लोग है कि देख नहीं रहे हो। और स्टोरी भी मैंने लंबी कर दी, मतलब आप लोग जो जो कह रहे हो मैं वही वही कर रही हूँ, फिर भी आप लोग देख नहीं रहे हो, तो मैं क्या सोचूं? नहीं, आप ही लोग बता मैं क्या सोचूं? क्या आप लोग पसंद नहीं कर रहे हो स्टोरी को? तो मैं जल्दी इसे एंड कर दूंगी। क्या मैं कर दूं एंड? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। एंड मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।